रिलीजियन के, धर्म के भक्त नहीं बल्कि देशभक्त होना ज्यादा जरूरी है। आपकी एक वोट से ही हजारों करोड़ों लोगों का जिंदगी बन सकता है। शिक्षित नेता चुनिए, क्योंकि चाय तो अनपढ़ भी बेच लेता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था सबसे आगे कैसे जाएगा उसके बारे में सोचो। कैसे हम पूरी कंट्री का डेवलप करेंगे उस बारे में सोचो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अखिल और आप सुन रहे हो बेजुबानों की आवाज। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं मेरा अंदर जो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। तो दोस्तों, जब अगर एक इंसान गलती करे तो उस गलती का अंजाम सिर्फ एक इंसान को ही भुगतना होता है। अगर उसी तरह अगर 10 टीम के एक लीडर ने गलती करे तो उस लीडर के गलती का अंजाम उस 10 टीम को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एक कंट्री का यानी एक देश का प्रधानमंत्री अगर गलती करेगा तो उस गलती का अंजाम पूरी देश के किसानों को, लोगों को, हर एक इंसान को उस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ बीते हुए वक्त में कितना काम किया है, आप सबको वो दिख रहा है। और आने वाला साल में कौन सा गवर्नमेंट बनाना चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट हमारे लिए बेस्ट होगा, हम किसको वोट दान करेंगे, इसी टॉपिक में मैं आज कुछ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बीते गवर्नमेंट में 13.13 लाख लड़कियां, इट्स गर्ल्स एंड वुमेन मिसिंग बिटवीन 2019 एंड 2021। तो 2019 और 21 में 2019 से 21 तक का घटना है। इस बीते हुए साल में 13.13 लाख लड़कियां को गायब कर दिया है, लापता कर दिया। उन सबके साथ सोचिए, उन सबके साथ क्या हुआ होगा। किसी को किडनैप कर लिया है, किसी को रेप किया है, ऐसा होगा। उन 13.13 लाख लड़कियों में अगर आपके बहन, आपके भतीजी, आपकी माँ, आपकी ऐसा कुछ आपके रिश्तेदार होता तो आपको समझ में आता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में क्या क्या इंसिडेंट हुआ है। दोस्तों, ये मेरा दावा नहीं है। According to the Indian Home Ministry data tabled in Parliament last week, minimum 10,61,648 औरत वो 18 साल से ऊपर है और 2,51,430 गर्ल्स बिलो दैट एज वो 18 साल से भी नीचे है। उन सारी महिला लड़कियों को एक साथ किडनैप किया गया है। एक साथ नहीं बल्कि कई राज्यों में मिलकर किडनैप किया गया है। तो उन सब सारी महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को जो क्राइम किया है, जिसने क्राइम किया है ये, तो उन सबको सजा देना चाहिए था। एक की फांसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा घटना हमारा सामने नहीं आया। और दूसरी बात आता है कि भारत का कर्जा, हमारे भारत का कुल कर्जा था 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपया। यानी देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में 55 लाख करोड़ रुपया का कर्जा लिया था। लेकिन इन बीते दिनों में 2015 से लेकर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने अकेला 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। हालांकि हमारे देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। लेकिन हमारे देश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ओनली 9 साल में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। यह पैसा जा कहां रहा है? यह पैसा किस काम के लिए लिया गया है? तो इन सब मामलों को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, क्योंकि ये किसी की बाप की जागीर में आई हुई पैसा नहीं है। ये हमारा पैसा है, क्योंकि बाद में हम सबको इन सबको लुटाना होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें बहुत रिलीजियन के लोग रहता है, बहुत धर्म के लोग रहता है। हालांकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हर कोई रहता है। सो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे पीएम, सीएम या एमएलए वगैरह हर एक राजनीतिक नेता को मैं बोलना चाहूंगा कि रिलीजियन के, धर्म के भक्त नहीं बल्कि देशभक्त होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सारे काम छोड़कर इस देश की भलाई के बारे में सोचते हुए इलेक्शन में आ रहे हो तो रिलीजन को छोड़ो, यानी मतलब ह्यूमैनिटी के बारे में सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, देश को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। भारत की शिक्षा व्यवस्था सबसे आगे कैसे जाएगा उसके बारे में सोचो। भारत के कृषि क्षेत्रों में कैसे हम ज्यादा फसल उगाएंगे उस बारे में सोचो। कैसे हम पूरी कंट्री का डेवलप करेंगे उस बारे में सोचो। ये सब ना सोचकर, ना समझकर सीधा आता है धर्म को लेकर सबके बीचों में। उसके बाद भेदभाव करना शुरू हो जाता है, हिंसा का भाव जगा देता है। सो ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें एक शांत प्लेस चाहिए, और वो भी आप सबके चाहिए, क्योंकि इन सब का मेन बूढ़ी जो होता है वो आप सब होते हो। अगर आप सबको अच्छी तरीके से रहना है, अच्छी तरीके से अगर आप सब ने हम सबको इंट्रोगेट करोगे तो डेफिनेटली हम अच्छी तरीके से रहेंगे। इसीलिए आप सबको मेरा यह हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब देश के हित के बारे में सोचें, ना कि धर्म को लेकर ज्यादा भेदभाव, हिंसा भाव ये सब हमारे बीचों में ना फैलाए। और मुझे आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब मिलकर एक अच्छा वाला नेता चुनकर उसे वोट दान कीजिए।
ताकि हमारा देश का कल्याण हो। आपकी एक वोट से हजारों करोड़ों लोगों का जिंदगी बन सकता है। यानी आपकी एक वोट से अगर एक अच्छा वाला सरकार आपने चुन लिया तो पूरा देश का विकास होगा, यानी देश का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा। इसीलिए एक अच्छा वाला शिक्षित प्रधानमंत्री चुनिए, एक अच्छा वाला शिक्षित नेता चुनिए, क्योंकि चाय तो अनपढ़ भी बेच लेता है। इसीलिए अच्छा वाला शिक्षित नेता चुनकर उसे वोटदान कीजिए और हमारे देश की जिम्मेदारी उनको सौंपिए, ताकि हम सबका विकास के साथ इस देश का भी विकास हो। दोस्तों, आप सभी से एक ही उम्मीद है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस आपसे यही उम्मीद है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप एक शेयर कर दीजिएगा। और ज्यादा नहीं कहूँगा, यही बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।